नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आज का एस्ट्रो 8। आप सबों का इस चैनल में बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने बैठे हैं आने वाले 8 नवंबर को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये 2022 का आखिरी ग्रहण है चंद्रमा का। इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण आपको 2025 में ही देखने मिलेगा। इस बीच में कोई भी पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं पड़ेगा। तो ये खगोलीय घटना है जिसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आपको 2025 तक तो कोई पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। अब जब हम बात करते हैं दर्शन की, तो बहुत से लोगों को समझ में आता है कि भाई दर्शन जो है वो चंद्र ग्रहण के करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, यहाँ हमारा मत ये है कि आपको चंद्र ग्रहण के दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नौजवानों को करना चाहिए, देखना चाहिए। एक ये खगोलीय घटना है जिसको देखना चाहिए, अच्छा है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण हर बार नहीं आता है। इस बार ऑस्ट्रेलिया में, भारत में ये सब जगह दिखाई देगा। और ये शुरू होगा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उस छोर से, ग्रीनलैंड से शुरू होगा। और ये पूरा इधर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका होते हुए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चाइना और भारतवर्ष के पूर्वी हिस्से में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दृष्टिगोचर होगा। बाकी जगह जो है ये आपको आंशिक रूप में दिखेगा। तो इसको जरूर देखना चाहिए। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। इसके बाद में हम आपको कुछ एक ऐसे खास मंत्र बताएंगे जिसमें इस समय को आप बहुत बड़े लाभ में बदल सकते हैं। कारण क्या है, ये जो चंद्र ग्रहण है ये पड़ रहा है मेष राशि में और ये पड़ रहा है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा जो दीपावली के बाद आती है। कार्तिक पूर्णिमा जो है वो लक्ष्मी जी की विशेष पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है और बृहद रूप में होता है। लेकिन चूंकि इस बार ग्रहण पड़ रहा है तो काशी में भी जो देव दीपावली मनाई जाती है, जिस दिन हम लोग आकाश दीप ऊपर टांगते हैं, तो ये इस बारी एक दिन पहले मनाने का वहाँ पर है, क्योंकि ग्रहण के उसमें हम कोई उत्सव नहीं बनाते या देव पूजा हम नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। और ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये मेष राशि में है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल पराक्रम का मालिक है। चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, धन का कारक है। तो धन जो है, इसीलिए आप देखेंगे कि हर जगह लोग बता रहे हैं कि बहुत नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ग्रहण कभी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर छोटे मोटे कुछ काम आप करें तो इस ग्रहण में आप काफ़ी फायदा भी उठा सकते हैं। तो इस ग्रहण को आप अपने फायदे में बनाइए। हालांकि इसका बहुत अच्छा लोगों पर असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगा, बड़ी सरल चीज़ बताऊंगा, तो इस समय को आप धन प्राप्ति के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाले पूरे वर्ष के लिए आप इसको कैसे फायदेमंद हो सकता है आप बना सकते हैं। अगर आप ये छोटा सा काम कर लेंगे तो वही हमारी पुरानी सेइंग कि व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस इज नथिंग बट द फेल्योर टर्न इनसाइड आउट इज द सक्सेस। असफलता को मोड़ देना ही सफलता है। तो ये ग्रहण का जो समय होता है तंत्र शास्त्र में और हमारे धर्म शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हम लोग इस बीच में जिनको सिद्धि करनी होती है, जिनको कोई चीज़ की प्राप्ति करनी होती है, तो इस ग्रहण में करते हैं। रत्नों की सिद्धि, उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसी ग्रहण के दौरान में करी जाती है। तो आप इस का फायदा उठाइए, न कि डरिए। डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी सावधानी रखनी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको
ग्रहण के दौरान खुले आसमान में आने से, चंद्र दर्शन करने से बचना चाहिए। और अगर जैसे कुछ लोग हैं जिनको काम पे जाना ही है, जो एसेंशियल ड्यूटी वाले आदमी हैं, वो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। वो उपाय ये है कि 3 हरी इलायची और 7 लौंग जिसमें फूल लगे हो, इसको किसी भी कागज में या रुमाल में लपेट के अपने जेब में आप रखें। इतना सा ही उपाय करने से आपका काम हो जाएगा। और ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं या शिशु को दुग्धपान कराती हैं, जो बच्चे उनके फीडिंग पर हैं, उनको इस दौरान में ग्रहण शुरू होने के पहले ही एक तुलसी का पत्ता चबा लेने से उसके बाद घर के काम काज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इसके बीच में, क्योंकि ग्रहण का काल लंबा है, सूतक 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, तो अब आप कहिए कि 12-14 घंटा आप भूखे रहें, वो संभव नहीं होता है हर एक के लिए। जो रह सकते हैं बेशक रहें, जो नहीं रह सकते हैं उनके लिए ये सलाह है कि वो एक तुलसी का पत्ता ग्रहण शुरू होने के अगर पहले चबा लेंगे तो आपका काम बिल्कुल सही रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और गर्भवती महिलाएं बाहर निकलने से बचें, क्योंकि आज के युग में बिना निकले तो काम होता नहीं है। तो जो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो ये छोटे छोटे उपाय कर लें। दूसरी बात, ये जो ग्रहण का काल है, इसमें आप अपने, अगर आपका कोई लेना देना किसी के साथ बाकी है, तो आपके पास अगर 5 पीली कौड़ी हो अथवा गोमती चक्र पत्थर हो, तो ऐसे समय में आप उसको मंदिर में या अपने कोई भी पूजा स्थान पर रख करके अगरबत्ती दिखा करके और उससे आप अगर विश करें कि भाई हमारा ये काम अटका हुआ है, तो निश्चित मानिए आपका ये काम पूरा होगा। अब हम आते हैं इसके ऊपर में कि ये कितने बजे शुरू होगा। ये 2:54 से भारतवर्ष में स्पर्श करेगा और उसके बाद में ये 5:32 पे अपराह्न में, सायंकाल में ग्रहण का प्रभाव शुरू होगा और जो 9:21 तक ये ग्रहण चलेगा। इसके बाद में ग्रहण खत्म हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में ये जो है, ऑस्ट्रेलिया टाइम के हिसाब से ये 7:02 पे ये शुरू होगा शाम को। और इसके बाद में इसका जो, क्योंकि ये जो होगा पेनिनसुलर ये होगा इक्लिप्स, ताकि ये खंडग्रास होगा और उसके बाद में ये पार्शियल आएगा, जो खंडग्रास पे आएगा ये 8:09 पे आएगा रात को। और इसका जो पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो समय है वो 9:16 माने 9:16:39 ये इतने पर पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू होगा। और ये 9:59 9:59:11 पे ये खत्म हो जाएगा। तो इस और जो पेनिनसुलर जो इक्लिप्स है वो आपका पूर्ण रूप से छूट जाएगा 11:49 11:49 और 7 पे ये खत्म हो जाएगा। तो ये है इसका ड्यूरेशन का टाइम। तो इसके हिसाब से आप बाकी जगह का अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि ये कहना कि इसका असर नहीं होता, असर तो निश्चित होता है। तो अपने इस असर को मिनिमाइज करें और इसको कैसे अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करें, उसके लिए मैं वीडियो के अंत में एक चंद्रमा का मंत्र लिख दे रहा हूं। आप उस मंत्र को एक किसी भी, अगर आपके पास भोजपत्र है, भोजपत्र पर लिख लें। भोजपत्र नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, एक पान का पत्ता लें, हरे पान का पत्ता। ये मगही पान वाला नहीं चाहिए, वो पीला पत्ता जो होता है वो नहीं चाहिए, जो देसी पान हरा पान होता है ना, हरा पान का पत्ता आप लें। या अगर वो भी पान आपको सुलभ नहीं है तो जहां केले का पत्ता मिल सकता है आप केले का पत्ता छोटा लें और उसके ऊपर में
दूध से, ठीक है, एक छोटी सी कटोरी में दूध लें और ये अपनी उंगली डुबाएं या कोई भी छोटी सी लकड़ी की कलम ले लें। लकड़ी की कलम में अगर कोई बांस की टहनी मिल जाए पतली वाली, या अनार की मिल जाए, अथवा आप कोई भी जो आपको पतली सी लकड़ी, सरकंडे की लकड़ी या दूब घास की का तिनका मिल जाए बड़ा, तो वो तोड़िए और उससे इस पत्ते के ऊपर आप इसकी परवाह मत कीजिए कि वो विजिबल है नहीं विजिबल है, साफ है या नहीं है, वो छोड़ दीजिए। आप सिर्फ डुबा करके आप लिख दीजिए, जैसे हम लोग पानी से लिखते हैं ना, समुद्र के किनारे बैठते हैं रेत पे लिखते हैं या पानी पे अक्सर बच्चे लोग लिखते हैं, तो वैसा लिख दीजिए। तो आप लिख करके उसको एक प्लेट में रख करके, और फिर मैं यहां दोहरा रहा हूं कि प्लेट कोई भी हो, ये चीनी मिट्टी की प्लेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी धातु की प्लेट हो, प्लास्टिक नहीं चलेगा। कोई भी धातु की प्लेट हो, कागज की प्लेट हो, वो भी ठीक है। आप उसके ऊपर रख के जो भी आपका पूजा स्थान है वहां रख दीजिए। और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, इस पत्ते या इस कागज के ऊपर में 2 चम्मच आपने दूध डाल के किसी भी लोटे में या प्लेट में आपको उसको निकाल लेना है इसी के ऊपर, ताकि पत्ता धुल जाए और वो जो आपने लिखा हुआ है धुला हुआ वो उस दूध में आ जाए, और उसमें थोड़ा आप पानी डाल दीजिए। अब उस पानी को लेकर के आप इस उंगली को छोड़ दीजिए, तर्जनी को छोड़ दीजिए, ये 3 उंगली उसमें डिप करके ऐसे ऐसे करके अपने घर के दोनों दरवाजे, अगर आपका घर में ऑफिस है तो ऑफिस के दरवाजे, अपने पूजा स्थल, और ये बात मैं बता दूं, ये आप ग्रहण समाप्त होने के बाद कभी भी कर सकते हैं या आप अगले दिन भी कर सकते हैं। सवेरे पानी आपने उसी दिन बना लेना है, सिर्फ 2 चम्मच दूध डाल के वो पत्ते को धोना है और पानी डाल देना है, और आपका जहां भी कीमती सामान हो या तिजोरी हो या इस तरह की कोई चीज रखी हो तो उस पर आप छिड़क दीजिए। आप देखेंगे ये जो ग्रहण है जो कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ रहा है, ये करीब करीब 217 सालों के बाद में ये युति आ रही है, और ये जो ग्रहों की युति है ये आपको कई मायने में बहुत लाभ दे सकती है। तो ये छोटा सा आप काम करेंगे तो विश्वास मानिए कि आपको धन धान्य की कमी नहीं महसूस होगी। अब मैं अक्सर टीवी पे देखता हूँ या लेख पढ़ता हूँ, उसमें लिखा रहता है 6 राशियां करोड़पति बन जाएंगी और 8 राशियां जो है डूब जाएंगी, कंगाल हो जाएंगी। अरे भाई ये सब कंपैरेटिव बातें हैं। न 6 के 6 राशियां करोड़पति बनती हैं, न 6 के बाकी राशियां जो हैं वो कंगाल बनती हैं। 12 राशियों में से 6 राशि करोड़पति हो जाएगी और 6 कंगाल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, कुछ पे अच्छा पड़ता है। अमूमन ग्रहण का प्रभाव कभी अच्छा नहीं होता, दूषित ही होता है, लेकिन ये छोटे से उपाय कर देने से ठीक हो जाएगा। करोड़पति वही बनता है जिसने उतना प्रयास कर रखा होता है, करोड़ों कमाने लायक, वही करोड़पति बनता है। आपने काम तो 100 का भी नहीं किया और करोड़ की इच्छा करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी, इसकी मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी नहीं। चाहे आप उन करोड़पतियों तथाकथित करोड़पति बनने वाली राशियों में आते हो या आप तथाकथित कंगाल बनाने वाली राशियों में आते हो, आप कंगाल नहीं बनेंगे अगर आपने ये उपाय किया। और अगर आपने भरपूर उपाय किया है तो आपके प्रयास सफल अवश्य होंगे। तो आप इस चीज को करके देखिए, और जो मंत्र मैं नीचे लिख के दे रहा हूं इसको
अब रहा बात जाप करने का, अगर आप कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है। उसी जो मंत्र लिखा हुआ है उसको ही आप भगवान जी के वहां रख करके और 3 बार इसको अपने माथे से लगा लीजिए और आपका काम हो गया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपको उतना ही फल देगा जितना लोग 108 बार पूरी माला का जाप करेंगे, यह मंत्र आपको उतना ही काम देगा। तो इसका उपाय आजमाइए। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।